अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। कल सबसे बेसिक और फंडामेंटल चीज अपन पढ़े थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन भैया ने बोला था कि एवरी पार्टिकल ऑफ द मैटर in the universe attract every other particle of the matter in the universe by बहुत बढ़िया। लड़कों को थोड़ी सी शर्म लग रही हो पाठ है पण आम्ही सांगितलं नाही फिर हाँ force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between। याला आपण म्हणत असतो सिम्बॉल ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी आणि याला उडवण्यासाठी आपण घेत असतो इक्वल आणि इकडे कॉन्स्टंट घेत असतो। त्या कॉन्स्टंटचं नाव आहे कॅपिटल जी ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट किंवा युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट किंवा कॉन्स्टंट ऑफ ग्रॅव्हिटेशन असं आपण त्याला नाव दिलेलं आहे। ओके अब इथे ध्यान दो, अब इथे ध्यान दो। इसके साथ हमें एक चीज़ पढ़नी है। चीज़ ये है बच्चों कि एक होता है सर्कुलर मोशन। क्या होता है? सर्कुलर मोशन। मान लो कोई बॉडी है और कोई बॉडी किसी सेंटर के बाजू में घूम रही है। अब देखो ये सर्कल तो नहीं लग रहा, लेकिन कंसिडर करो कि ये सर्कल है। हे थोडं बाजूला सर्कल है पण हे सर्कलच आहे असं ग्रह्य धरा। और ये कहाँ कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के कांटे जिस दिशा में घूमते हैं उसके विरुद्ध दिशा में, उसके विपरीत दिशा में घूम रहा है। मान लो ये सेंटर है, क्या है? और कोई पार्टिकल इसके ऊपर घूम रहा है ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके बाजू में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है? जब पार्टिकल किसी सेंटर के बाजू में सर्कुलर पाथ में घूमे तो ऐसे पार्टिकल के मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं बोलो? अच्छा, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो मान लो यहाँ से शुरू करेगा और घूम के यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से शुरू करके फिर यहाँ पे आएगा, यानी वो कंटिन्यूअसली सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल पे घूमेगा। किस पे घूमेगा? सर्कमफरेंस। पार्टिकल कहाँ घूमता है? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। कल स्कूल को छुट्टी है क्या? किस चीज़ की? अच्छा, परभणी को होती है क्या वो? क्या कहीं और होती है? खंडोबा यात्रा तो यहाँ पे नहीं होती शायद ना? कहाँ पे? जेजुरी। अच्छा, तो कौन कौन जा रहा है? कोई जा रहा है? ध्यान दो, हमने बोला जब भी पार्टिकल मोशन करेगा कहाँ पे? अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। हमने इसकी व्याख्या करी पीछे, हमने इसकी व्याख्या करी द मोशन। क्या? किसका मोशन? ऑफ द पार्टिकल। किसका मोशन? कहाँ पे? अलोंग। कहाँ पे? अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। ओके, आपको कभी कभी इसकी व्याख्या पूछी जाएगी, तो व्याख्या में आपको क्या लिखना है? ध्यान दो। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? आपको पूछा जाएगा व्हाट इज सर्कुलर मोशन। आपने कहा सर्कुलर मोशन क्या है? द मोशन ऑफ अ पार्टिकल। किसका मोशन? द मोशन ऑफ पार्टिकल। कहाँ पे? अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर। के बाद चमकी पक्का 202 उतार लो। व्याख्या उतार लो, दे दे। ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। हाँ, सटकू सकती ना, सटक सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। किसी को लगा तो जिम्मेवारी क्लास नहीं लेगा। हाँ, जिसने फीस नहीं भरी होगी उसको तो लग सकता है भाई, ये उसके बाद अपन क्या बोल रहे हैं कि नहीं। अब इतने ध्यान दो, मैंने एक सस्ता सा जुगाड़ किया है। एक क्लास में गिरी हुई पुरानी रस्सी मिली और ये क्लास की अपनी चाबी है, तो इस चाबी को मैंने रस्सी से बांध कर दिया है।
अब आपको देखना ये किस चीज़ को है, किसको? चाबी को। आपको किसे देखना है? चाबी को। क्या फ्रेम में पूरा आ रहा है? लो ना फ्रेम में, फिर पीछे ले लो फ्रेम पूरी। पीछे का मतलब जूम आउट कर दो, जूम इन जूम आउट जो होता है वो कर दो, क्या होता है। तो अब दिख रही है? आपको क्या देखना है बोलो? केवल चाबी देखनी है। आपको क्या देखना है? केवल चाबी। रस्सी को छोड़ दो, केवल किसे देखो? चाबी को देखो। जब चाबी को देखोगे तो देखो इस सेंटर पॉइंट के बाजू में, इस पॉइंट के बाजू में, समझ रहे हो? इस पॉइंट के बाजू में क्या चाबी आपको घूमती हुई दिखाई देगी? दिख रही है? चाबी क्या परफॉर्म कर रही है? क्या परफॉर्म कर रही है? सर्कुलर मोशन। चाबी परफॉर्म कर रही है सर्कुलर मोशन। अगर मैं रस्सी को ना कंसीडर करूं तो चाबी कौन है? एक पार्टिकल। चाबी कौन है? या बॉडी या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं अपन। और चाबी क्या परफॉर्म कर रही है? अब ध्यान दो, क्या चाबी की स्पीड कांस्टेंट है अभी फिलहाल? देखो ठीक से, बगा कांस्टेंट स्पीड ने फिराली, बदल नहीं रही स्पीड। अब देखो बदल गई, बदल गई, सही है। जब चाबी यानी अपना पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, जैसे कि अब है, मैंने कांस्टेंट स्पीड से उसको घुमा रहा हूं। कैसी स्पीड से घुमा रहा हूं? कांस्टेंट स्पीड से। तो जब वो कांस्टेंट स्पीड से घूमे तब उसको अपन कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहेंगे? और जब उसकी स्पीड बदलती रहे, यानी कभी तेज तेज घूम रही है, कभी कम घूम रही है, देखो जैसे कि अब कम होते जा रही है, हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब चाबी का स्पीड यानी पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट हो, कांस्टेंट स्पीड से घूमे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर, और जब कांस्टेंट ना रहे तब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब कभी भी हम ये मान के चलते हैं कि उसकी स्पीड जो होती है, ऐसा जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो चल रहा है, वर्टिकल समझ रहे हो? ऐसा। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसा। जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन चलेगा तब स्पीड कांस्टेंट कभी भी हो नहीं सकती। पूछो क्यों? क्योंकि इस केस में जब चाबी ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है, और जब चाबी यहां से नीचे की तरफ आएगी तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है। चाबी भी नीचे आ रही है, फोर्स भी नीचे लग रहा है, तो वो जल्दी से आएगी। चाबी ऊपर जा रही है, फोर्स नीचे लग रहा है, तो स्लोली ऊपर जाएगी। यानी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कभी भी उसकी स्पीड सेम नहीं हो सकती है कि नहीं? बहुत माइक्रो ही क्यों ना हो, लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ परिणाम ग्रेविटी का होगा। कांस्टेंट स्पीड कब हो सकती है? अगर हम उसको ऐसा घुमाएं तो। अब देखो ग्रेविटी हर पॉइंट के लिए कैसे है? सेम है। ग्रेविटी कहां लग रही है? नीचे की तरफ, और ये हर पॉइंट के लिए कैसे होगी? सेम, नीचे की तरफ, है कि नहीं? यहां पे जब अपन ऐसा घुमा रहे हैं तो जब ऊपर जा रही है ग्रेविटी नीचे खींच रही है, जब नीचे आ रही है ग्रेविटी नीचे खींच रही है। यानी ऊपर जाते वक्त फोर्स ऊपर की तरफ अपन लगा रहे हैं, चाबी ऊपर जा रही है लेकिन ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो वो स्लोली जाएगी। और जब नीचे आ रही है, चाबी खुद नीचे आना चाहती है और ग्रेविटी भी नीचे खींच रही है, तो वो जल्दी से नीचे आ जाएगी। यानी स्पीड यहां से यहां थोड़ी कम होगी, यहां से यहां में थोड़ी ज्यादा होगी। कौन से मोशन में? वर्टिकल मोशन में, वर्टिकल प्लेन में, ऐसा इस प्लेन में। अगर वही हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाए तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मात्र सेम होगी। समझ में आ रहा है? तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑलवेज बच्चों क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब उसमें कभी भी स्पीड सेम या कांस्टेंट हो नहीं सकती। तो सर्कुलर मोशन के बच्चों ये लिख लिया ना अच्छे से। सर्कुलर मोशन के दो टाइप है। कितने टाइप हैं? एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको बोलते हैं यूसीएम। यूसीएम का मतलब क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक होता है नॉन यूसीएम। क्या होता है? नॉन यूसीएम, यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म का मतलब क्या? यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। इसलिए आप जब स्कूल में जो पहन के जाते हो,
उसको क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म। सबके लिए क्या है वो? सेम। कुछ बच्चे पहन के नहीं जाते, दूसरा कुछ पहनते होंगे, है कि नहीं? यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाते, है कि नहीं? नहीं पहन के जाते का मतलब यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाते। जैसे रोहित कभी नहीं पहनता, कभी नहीं पहनता का मतलब यूनिफॉर्म कभी नहीं पहनता, बाकी तो पहनता है। हाँ, अब अंदर की बात हमें पता नहीं भाई, लेकिन बाहर से तो पहना हुआ है सब कभी भी। रोहित सही है गलत है? अच्छा, तो मैंने कहा यूनिफॉर्म का मतलब क्या होवे? यूनिफॉर्म का मतलब होवे सेम। क्या होवे? सेम। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। फिजिक्स में इसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म का मतलब सेम, यानी कांस्टेंट। क्या? कांस्टेंट। सेम या कांस्टेंट। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सेम है, कौन कांस्टेंट है? तो जब स्पीड ऑफ द पार्टिकल, क्या चीज? स्पीड ऑफ द पार्टिकल जब कांस्टेंट हो या सेम हो, उसको हम कहेंगे कांस्टेंट, या सेम हो तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब स्पीड सेम ना हो, यानी क्या हो? वेरिएबल, इसको बोलते हैं अपन वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ओके, वेरिएबल, वेरिएबल कुछ भी बोलो, जो भी प्रोनाउंसिएट करो। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब है बदलने वाला। स्पीड कैसी हो? बदलने वाली, बदलने वाली। रोहित वो कैसी हो? वो का मतलब स्पीड भाई, स्पीड कैसी हो? वो बदलने वाली हो तो उसको कहना नॉन यूसियम। तुमको कभी ऐसा दिखाई दे वो बदलने वाली है तो क्या बोलोगे उसको? बोलना ये नॉन यूसियम है। ये कौन है? नॉन यूसियम। समझ में आया? यूसियम नॉन यूसियम। अच्छा ध्यान दो, ये आपको पढ़ने में नहीं है लेकिन थोड़ी जानकारी दे रहा हूं, भविष्य में काम में आने वाला 11वीं बारी में। यहां तक समझा? इसको फिलहाल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनको लिखना है वो स्क्रीनशॉट ले लें ऑनलाइन में और पढ़ें आगे। हमें बोर्ड के लिए एक टॉपिक दिया है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अब बात करते हैं बच्चों सेंट्रीपेटल फोर्स की। एक होता है बच्चों सेंट्रीपेटल, आपको यही दिया है सिलेबस में। साथ में एक फोर्स और होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पेटल्स का मतलब होता है बच्चों पाकड़ियां। ये पढ़े होंगे ना बायोलॉजी में, पेटल्स पाकड़ियां। सेपल्स पाकड़ियां छोटे बहनी है ना, वो हरे हरे कलर की जो होती हैं छोटी छोटी पत्तियां, उनको अपन सेपल्स बोलते हैं। एक टेपल्स भी होता है, टेपल्स। पेटल्स, सेपल्स, टेपल्स। इसके बारे में आप पढ़ लेना अभी ज़्यादा की जानकारी। ओके, बायोलॉजी में मुझको इतना ही पता था, बायो का ज्ञान मुझे थोड़ा सा कम है। बाकी बहरहाल बायो का भी बहुत अच्छा कुछ ज्ञान है, लेकिन वो यहाँ पे काम करें। इधर ध्यान दो, सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बायो, मुझको 12वीं में सबसे ज़्यादा मार्क्स बायो में ही थे। हालांकि मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट मैथ्स था, लेकिन हम ड्राइंग में बहुत अच्छे थे, है कि नहीं? अभी कभी आपको चित्र दिखाएंगे हमारे, अभी तो फिलहाल ऐसे में हमने बंद कर दिए, और जो पुराने चित्र वित्र निकाले थे कुछ फेसबुक पे हैं भी शायद डाले हुए। ओके, उसके बाद तो वो चित्र भी कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। बहुत जगहें शिफ्ट करने के चलते कहाँ पे क्या मटेरियल गिर गया, कुछ लोग लेके गए, कुछ दोस्त लेके गए, किसी को हमने गिफ्ट करा, तो इसमें सब चला गया। नहीं तो बहुत स्केचेस भी निकालते थे हम, हमें बहुत पसंद था। अभी भी है अपने पास एक छत्रपति शिवाजी महाराज का यहीं पे निकाला हुआ है स्केच। लाओ तो ज़रा उसको, स्केच को लाओ, दिखाते हैं कि नहीं। अभी पीछे जो शिव जयंती हुई, वो शिव जयंती के दिन ही हमने क्लास में बच्चे बैठे हुए थे, तो उस दिन निकाला था। वो उठाना पड़ता है कांच को, रोहित जाना और एक मदद करो ना उसको, कांच को उठाना पड़ता है। एक इंसान कांच को उठाओ और धीरे से कोई स्केच निकाल लो। अभी ऐसे में हमने पेंटिंग या स्केच करना बंद किया है। इसके लिए हमें 3 घंटे लगे थे और क्लास में बैठ के हमने ये किया था, और बच्चे भी मौजूद थे और जमले का। हाँ, फिर भी जो शेड है, जो शेड होना चाहिए था, हम वो बना नहीं पाए शेड, क्योंकि हम असल में कोई आर्टिस्ट नहीं है कि नहीं, हम कोई पेंटर नहीं है, हमें कलर्स का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। हम जो देख सकते हैं वो देख के बना सकते हैं, देखेंगे तो बना लेंगे ऐसा, लेकिन उसमें और जो शेड आने चाहिए ना,
वो जो उनको जो समझ होती है पेंटर लोगों को, है कि ना, स्केच बनाने वाले या पेंटिंग करने वाले लोगों को जो समझ होती है शेड की, उतनी समझ हमें बहरहाल है नहीं। कई अच्छे अच्छे पेंटर हमने देखे हुए हैं, कई पेंटरों को देख के हम डरे भी हुए हैं। तो ये अच्छा स्केच है। शिवाजी महाराज हमारे जितने भी राजाएं हैं उनमें सबसे फेवरेट रहे हैं, और भी कई सारे राजा हैं, लेकिन वन ऑफ द फेवरेट राजा हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। और शिवाजी महाराज से भी अगर हमें ज़्यादा कोई पसंद होगा तो छत्रपति संभाजी महाराज हैं। इसलिए हमारे बच्चे का नाम संभाजी है, यानी संभा उसको हम प्यार से बोलते हैं। आप अगर संभाजी महाराज गलती से पढ़ लो ना, तो जो मोटिवेटर होता है ना, मोटिवेटर, आपको दुनिया में किसी मोटिवेटर की ज़रूरत नहीं गिरेगी। छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास अगर पढ़ लो ना, छत्रपति संभाजी महाराज एकमेव ऐसे युवा पुरुष हैं जिनका इतिहास आप पढ़ने के बाद ना, आपको वो बोलते हैं ना कांटे आना, है कि नहीं, तो आपको कांटे आ जाएंगे। बहुत ही भयानक इतिहास है छत्रपति संभाजी महाराज का। ओके, चलो ठीक। बहरहाल फ़ोटो को अच्छे से रख दो अपने वहाँ पे, जहाँ पे था वहाँ पे रख दो। आ जाओ बच्चों मुद्दे पे। सेंट्रीपेटल फोर्स, तो हम बता रहे थे कि बायोलॉजी में हमें मार्क्स ज़्यादा होने का रीज़न ये रहा कि हमारे स्केच अच्छे थे, तो हम डायग्राम वायग्राम बहुत प्यारे बना देते, शायद उसके चलते हमें मार्क्स ज़्यादा दे दिए होंगे। ध्यान दो, सेंट्रीपेटल फोर्स एक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक है। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है समझाते हैं, ध्यान दो। एक साइड में बताते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, एक साइड में बताते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, CPF CFF। ओके, सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल। पहला मुद्दा, दोनों की व्याख्या क्या है। चमक तो नहीं रहा, देखते चलना। ओके, नहीं ये चमका तो कहीं पे ऊपर नीचे कर लेना उसको। सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है बच्चों, ध्यान दो। इट इज द फोर्स, रोहित वो पिन डालना उधर इन्वर्टर में। ये ऐसा फोर्स है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। कैसा फोर्स है, ऐसा फोर्स है विच इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले पार्टिकल पे लगता है। इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर along the radius of its circular path। पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ के ऊपर, मान लो ये सर्कुलर पाथ है, सर्कल दिख नहीं रहा होगा फिर भी कंसीडर करो सर्कल है, तो सर्कुलर पाथ के जहां पे पार्टिकल होगा वहां से along द रेडियस और टूवर्ड्स द सेंटर ये लगता है। मान लो पार्टिकल यहाँ पे आया, तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या करेगा, पार्टिकल को टूवर्ड्स द सेंटर खींचेगा। कहाँ से खींचेगा, अलोंग द रेडियस। पार्टिकल मान लो यहाँ पे आया घूमते घूमते, तो फोर्स किधर खींचेगा, टूवर्ड्स द सेंटर। किधर खींचेगा, टूवर्ड्स द सेंटर। और कैसे, अलोंग द रेडियस। यहाँ पे रेडियस ऐसी होगी तो रेडियस के ऊपर से पार्टिकल यहाँ आया टूवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस। पार्टिकल यहाँ आया टूवर्ड्स द along the, पार्टिकल यहाँ आया टूवर्ड्स द, along the, पार्टिकल यहाँ आया टूवर्ड्स द, along the, पार्टिकल यहाँ आया टूवर्ड्स द, along the। समझ में आया, पार्टिकल कहीं भी जाए फोर्स किधर खींचेगा, टूवर्ड्स द सेंटर। किसके ऊपर से, along the रेडियस। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो अभी इस बात को, फील देते हैं आपको थोड़ा सा, ध्यान दो। मान लो ये पार्टिकल है अपना, राइट, ये घूम रहा है सर्कुलर मोशन में। ये क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, क्या परफॉर्म करेगा, जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते वक्त ये जो चाबी होगी, चाबी अगर यहाँ पे आ गई पार्टिकल, तो इसको एक सेंटर की तरफ खींचने वाला फोर्स है। किसके ऊपर से, along द रेडियस। along द रेडियस का मतलब इस रस्सी के ऊपर से, राइट। पार्टिकल यहाँ पे इस रस्सी के ऊपर से सेंटर की तरफ एक खींच रहा है फोर्स उसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको थोड़ा सा टाई कर दूं ना, यहाँ पे टाई यानी बांध दूं, तो देखो एक क्या हो रहा है, सेंटर की तरफ रोटेट करते 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 जमा हो रहा है। क्यों,
क्योंकि ये फोर्स किधर की तरफ खींचता है उसको, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। दोनों उसको चालू कर दो, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस खींचता है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए बच्चों, ये फ्रेम में है क्या, ध्यान दो। जो भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, क्या ये सर्कल दिख रहा है, जो भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है उसकी वेलोसिटी बॉडी जहां पे ना वहां पे उसके सर्कुलर पाथ को टेंजेंशियल होती है। कैसे होती है, पार्टिकल अगर यहां पे तो यहां पे टेंजेंट बनाओ, ये उसकी वेलोसिटी होगी। पार्टिकल यहां पे तो यहां पे टेंजेंट बनाओ, ये उसकी वेलोसिटी होगी। पार्टिकल यहां पे आ गए तो यहां पे टेंजेंट बनाओ, ये उसकी वेलोसिटी होगी। पार्टिकल यहां पे है तो यहां पे टेंजेंट बनाओ, यहां पे है तो यहां बनाओ, यहां पे है तो यहां बनाओ। टेंजेंशियल डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये जो हमने सेटिंग की है ना इसकी रस्सी को बांध के, अगर मैं यहां पे इस गांठ को थोड़ा सा हल्का सा बांधूं और इसको जोर से घुमाऊं तो एक कंडीशन आएगी कि चाबी छूट जाएगी, और जैसे ही छूटेगी ना, अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते करते चाबी, मान लो अगर यहां पे छूटी तो यहां से चाबी सीधा इसका जो सर्कुलर पाथ है ना उसको टेंजेंशियल डायरेक्शन में चली जाएगी। चाबी यहां पे आई तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में चली जाएगी, यहां पे आई टेंजेंशियल डायरेक्शन में चली जाएगी। ये जो उंगली दिख रहा है ना आपको, इसके डायरेक्शन में चाबी बाहर की तरफ फेंकी जाएगी। ट्राई करके देखते हैं जाती है क्या। अगर मैं इसको एक जगह पे छोड़ दूं, समझ रहे हो, कौन से डायरेक्शन में जाएगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ऑलवेज के लिए। अच्छा इधर ध्यान दो, अब नहीं छोड़ूंगा, ध्यान दो, ये घर पे करके देखना। अच्छा आपने वो करके देखा हुआ है कभी, आपने खेती में किसान के पास गोफन आस्ते, गोफन मराठी में उसको गोफन कहा जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं। एक कपड़े से ऐसा एक छोटा सा कटोरा टाइप बनाया जाता है, उसको रस्सी बांधी जाती है और इस कटोरे के अंदर रखा जाता है पत्थर, राइट। किसान उसको पकड़ता है, जब खेत में फसल उग जाती है तो किसान वो जो बनाया है उसने, जो उसको गोफन बोलते हैं, उसको ऐसे घुमाता है तो वो घूमती है, जुब 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 आवाज आती है उसकी। एक जगह पे वो झटका देता है उसको, जैसे ही झटका देगा, जैसे ही झटका मारा, जो रस्सी है, रस्सी उसके अंदर जो तनाव था ना वो कम ज्यादा हो जाता है। उसने झटका जैसे दिया, मान लो रस्सी आगे की तरफ आएगी, उसकी तरफ रस्सी तो खिसक जाएगी, लेकिन जो अंदर रखा हुआ पत्थर था ना उसको समझ में नहीं आएगा कि हमें झटका दिया गया है। उसकी जो वेलोसिटी थी, उस वेलोसिटी की वजह से रस्सी तो बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, उसकी तरफ आ गई, लेकिन पत्थर जो है जिस जगह पे था वहां से टेंजेंशियल डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकल जाएगा। अच्छा इसका और एक फील है, आपको मैंने बताया था कि दीपावली के समय में आप वो भुईचक्र नाम की एक चीज लगाते हो, राइट रोहित। इसको जब आप आग लगाओगे, याला जाळ लावायचं आणि तिथंच बसायचं नाही, जाळ लावून तिथंच बसलं तर काय होईल, बरंच काही जळून जाईल, है कि नहीं। तो इसको जब आप आग लगाओगे, आग लगाने के बाद आपने देखा हुआ होगा इससे जो पार्टिकल बाहर आते हैं वो आते हैं सीधा डायरेक्शन में, यहां से बाहर, फिर ये आगे जाता है, पार्टिकल ऐसा आता है, ये आगे जाता है, पार्टिकल ऐसे बाहर निकलता है। क्यों बाहर निकल रहे हैं ऐसे बोलो, क्योंकि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे होती है बच्चों, अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये जो भुईचक्र आप लगाते हो ना, तो ये भुईचक्र में भी फिजिक्स का फेनोमेना इस्तेमाल किया गया है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन टू इट्स सर्कुलर पाथ, इसलिए वो आपको ऐसे दिखता है, वो सेम सही है। किसान जो यूज कर रहा है ये चीज गोफन, उसमें भी वो क्या अप्लाई कर रहा है, फिजिक्स का नियम अप्लाई कर रहा है। क्या अप्लाई कर रहा है, फिजिक्स का। सबसे ज्यादा फिजिक्स अगर किसे पता है प्रैक्टिकली तो किसानों को पता है, पता है, हर चीज में वो फिजिक्स लगाते हैं, हर चीज में फिजिक्स लगाते हैं, समझ रहे हो, हर चीज में फिजिक्स का इस्तेमाल है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, सब चीजें वो खेती में इस्तेमाल करते हैं, केवल उनको ये पता नहीं कि अपन ये फिजिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं।
समझ रहे हो, उनको प्रैक्टिकल ज्ञान है, थ्योरेटिकली पता नहीं है कि ये सेंट्रीपेटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या न्यूटन्स लॉ अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। गेटिंग इट? ऐसा। आओ मुद्दे पे। तो हमने कहा सेंट्रीपेटल फोर्स जो है, सेंट्रीपेटल फोर्स वो फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स वो फोर्स है विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द, पहला मुद्दा इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी व्याख्या एज इट इज करनी है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, पहला जैसे कि वैसा, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, इट इज डायरेक्टेड जैसे कि वैसा, इतना। यहां पे टुवर्ड्स, यहां पे हम बोलेंगे अवे फ्रॉम द सेंटर along the radius of its circular path। यहां पे वेलोसिटी जो लगती है बच्चों, यहां पे वेलोसिटी ऑलवेज लग रही है बाहर की तरफ, और एक फोर्स लग रहा है बच्चों यहां पे, क्या? एक फोर्स लग रहा है जो डायरेक्टेड होता है अवे फ्रॉम द सेंटर along द रेडियस। पार्टिकल यहां पे अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर की तरफ लगेगा, लेकिन किस पे? along द रेडियस, यहां से बाहर की तरफ, ओके, along द रेडियस, यहां पे बाहर की तरफ, यहां से 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 बाहर की तरफ। गेटिंग इट? ऑलवेज के लिए ये जब घूमेगा तो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, ओके। पार्टिकल जब फेंका जाएगा तो बाहर की तरफ फेंका जाएगा। आप जब किसी झूले पे बैठते हो, ठीक है ना, वो एक झूला होता है, देखो ऐसा वाला, ऐसा घूमता है वो, पहले तो क्लोज होता है, उसके ऊपर घोड़े ओड़े बनाए जाते हैं, और घोड़े ओड़ों के ऊपर गधों को बिठाया जाता है, सॉरी इंसानों को बिठाया जाता है ना, और इंसान बैठते हैं उसके ऊपर, और बैठने के बाद फिर वो जैसे ही घूमना शुरू करता है थोड़ा सा फैल जाता है, ऐसा थोड़ा साइज उसका बड़ा हो जाता है, और वो इंसान जब उसको जोर से घुमाता है ना, जोर से, तो आप जहां भी घूम रहे हो आपको फील आता है कि आप बस अपन बाहर फेंके जाएंगे, होता है। ये बाहर फेंके जाने का फील किसकी वजह से आ रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। गेटिंग इट? आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं, इतना उतार लो जल्दी से, उतार लो। अब ले पीछे, ले पीछे, ले पीछे। येऊ द्या ना त्या लेकरांना, यायचं असलं त्यांना पाहायला भेटन तेवढंच प्रॅक्टिकल। चालू मत करा अभी, ध्यान दो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का और एक प्यारा एग्जांपल आपने देखा होगा, है कि नहीं? इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया, जैसे कि मान लो आप किसी बस में जा रहे हो, मान लो ये बस है, और इस बस में आप यहां पे बैठे हुए हो, मान के चलो आप यहां पे बैठे हो कॉर्नर वाली सीट पे, या आप हो, और आपके बाजू में मान लो, आपके बाजू में कोई सुंदर कन्या बैठी है, ठीक, आप बैठे हो, आपके बाजू में कोई सुंदर कन्या बैठी है। जब गाड़ी ऐसा टर्न लेगी बच्चों, जब गाड़ी टर्न लेगी इनवर्ड, गाड़ी जब अंदर की तरफ झुक जाएगी, क्या आप बाहर की तरफ फेंके जाओगे? होता है ऐसे? वैसे तो सुंदर कन्या बाजू में बैठने के बाद आप सीधे भी रास्ते पे उधर की तरफ धक्का दिया जाओगे, ऐसा हो सकता है। मान के चलो सुंदर कन्या नहीं है, तुमच्या बाजूला, या आप यहां पे बैठे हुए हो, मान लो ये सीट पे आप बैठे हुए हो, और आपके बाजू में 20 दिवसापासून आंघोळ न केलेलं म्हातारं बसले, जो भीक मागता है, अंग त्याचं मळमसलेलं आहे, कळमसलेलं आहे, अंगावरती घाण साचलेली आहे, आणि कंटिन्युअसली ते खोकायले, खोकता खोकता बेडके गिडके बाहेर टाकायले, आणि आता गाडीने टर्न घेतला। आप दुनिया की ताकत लगा कि खिड़की को पकड़ रहे हो, मुझको उधर नहीं जाना है, लेकिन गाड़ी जैसे ही इनवर्ड मुड़ेगी, आप किधर फेंके जाओगे? बाहर की तरफ। मुझको बोलो, क्या गाड़ी के उस साइड में जहां पे आप खिड़की की तरफ बैठे थे, गाड़ी ने जैसे अंदर टर्न लिया, कुणी तुम्हाला खुंबा मारला सा, होय तिकडं मारा किसी ने, आप अपने आप से, गाड़ी जैसे अंदर की तरफ मुड़ी, आप बाहर की तरफ फेंके गए, किसकी वजह से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको ही अपन इनर्शिया भी बोलते हैं उस टर्म में। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपको बाहर की तरफ फेंकने का काम
कर रहा है। बात समझ रहे हो? गेटिंग इट? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज, जो सर्कुलर पाथ होता है ना, जो सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर पाथ से बॉडी जहां पे भी होगी उससे अवे लगता है, सेंटर से अवे। बॉडी इथाली सेंटर पर सुनावे, 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 बॉडी इथाली सेंटर पर सुनावे। सेंटर से अवे की तरफ फेंकेगा कौन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब एक पैरा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, कई लोगों ने देखा हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा उनको समझाता हूं। ओके, एक मिनट आओ वहां पे, ध्यान दो, समझाता हूं। अभी ये ग्लास है, इसके अंदर हम भरेंगे पानी। इसके अंदर हम क्या भरेंगे? पानी भरेंगे। इस ग्लास के अंदर पानी भरेंगे, और जब मैं इसको, इस ग्लास को इसके ऊपर रखूंगा, रखने के बाद मान लो मैंने इसको ऊपर कर लिया ऐसे और यहां से छोड़ दिया, तो क्या ग्लास और पानी दोनों गिर जाएंगे? अच्छा, मान लो मैंने इसको ऐसा पकड़ लिया और ऐसा पकड़ने के बाद ग्लास इसके ऊपर रखा और मैंने इसको ऐसा उल्टा कर दिया, क्या पानी इसके अंदर रहेगा? पानी कहां पे आना चाहिए? नीचे, गिर जाना चाहिए। ग्लास भी गिरेगा, पानी भी गिरेगा। लेकिन अगर हम इसको सर्कुलर पाथ में घुमा देना बच्चों, तो ग्लास ऊपर तो जाएगा लेकिन नीचे नहीं आएगा। पानी उल्टा तो होगा ग्लास में लेकिन गिरेगा नहीं। बोलो क्यों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब ये ग्लास इसके ऊपर अपन रखेंगे तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका सेंटर कहां पे बोलो? इस पूरे सेटअप का यहां पे, मेरे हाथों के वहां पे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कहां पे? नीचे। अब जब ये मान लो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और यहां पे आएगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब कहां पे लगेगा? बाहर की तरफ। ये ग्लास को किधर खींचेगा? उधर की तरफ। पानी को किधर खींचेगा? उधर की तरफ। जब ये ऊपर आएगा तो पानी और ग्लास को किधर खींचेगा? ऊपर की तरफ। सेंटर की तरफ नहीं, सेंटर से आवे, सेंटर से आवे, बाहर की तरफ खींचेगा। और जब पानी को वो बाहर की तरफ खींचेगा तो पानी नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको ऊपर की तरफ एक फोर्स खींच रहा है। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ध्यान दो, हम एक अच्छा सा सेटअप करते हैं। मुझको एक कैंडिडेट चाहिए, आ जाओ इधर, रोहित इधर आ जा। एक मिनट पॉज करो। तो हमने बोतल में पानी भर के लिया है, रोहित बोतल ले। हालांकि ग्लास मुझको चाहिए थे ट्रांसपेरेंट। कौन से ग्लास चाहिए थे? ट्रांसपेरेंट। लेकिन हमें मिले नहीं तो हमने ये कागज वाले लाए। वैसे भी अभी प्लास्टिक के ऊपर बंदी चल रही है तो वो ग्लास कहीं पे मिल नहीं रहे हैं, तो हमने लाए हैं ये सादे कागज वाले ग्लास। इस कागज वाले ग्लास में हम भरते हैं पानी। ओके, भरो। बस ध्यान दो बच्चों, ये ग्लास भी अच्छा है और पानी भी अच्छा है। तो ये पानी असल में हमने इसमें लिया है, पानी है, नहीं आपको फील आई इसलिए बता रहा हूं। इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ओके, हालांकि हो सकता है कैमरा में ना दिखाई दे। पहले मैं एक ही ग्लास लेके एक्सपेरिमेंट करता हूं, तब तक रोहित 4 ग्लास और भर दे। इतने भरने, ध्यान दे जितना मैंने भरा हुआ है। ओके, रोहित 4 ग्लासेस भरेगा, वहां पे भर। तब तक मैं बच्चों को दिखा देता हूं, वहां पे रखो उसके ऊपर। ध्यान दो बच्चों, अब मेरा कहना क्या है बच्चों, जब मैं इसको घुमाऊं, क्या बोलो, घुमाने के बाद जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद गिरना चाहिए? गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए? बोलो, गिरना चाहिए। क्या मानते हो कि गिरना चाहिए? सही है, ठीक। जब ये उल्टा हो जाएगा तो पानी क्या होना चाहिए? गिरना चाहिए। लेकिन इसको गिरने नहीं देगा कौन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ग्लास उल्टा तो हो जाएगा ऊपर जाने के बाद, लेकिन फोर्स ऊपर की तरफ लगने की वजह से उसको कौन संभाल लेगा? पानी को? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो ट्राई करते हैं, हो सकता है कुछ गलती हो जाए तो पानी गिर भी जाए। हमें फिजिक्स के ऊपर पूरा भरोसा है, मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं है। गलती मनुष्य से हो सकती है, फिजिक्स से नहीं। गिर रहा है। अच्छा चलो आप बोलोगे कि ये एक ही ग्लास है, और एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। ध्यान दो,
अब हमने 4 ग्लास भर दिए हैं, और एक ग्लास दो, और एक ग्लास लेके आओ। हमने 4 ग्लासेस भर दिए हैं और चारों ग्लासेस में पानी है। इसमें से थोड़ा पानी कम करता हूं, इधर इधर इधर, इसमें से थोड़ा पानी कम करता हूं। देखो हर ग्लास में पानी है, ओके, हर ग्लास में पानी है। थोड़ा सा मैं आपको गिरा के दिखाता हूं। हर ग्लास में क्या है? पानी है। इसमें है, इसमें है, गिरने दो, अपना एक ग्लास है, अपन बाद में साफ कर लें। चारों ग्लासेस में क्या है? पानी है। बाद में देना है मुझको, 5वां ग्लास बाद में दो। हाँ, थोड़ा सा अपना जो सेटअप है हालांकि टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठीक है, ओके, मैं उसको गिरने नहीं दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, कुछ रस्सियां कम ज्यादा हो गई हैं, मुझको भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन कर लेंगे उसको। ध्यान दो बच्चों, मुझको बोलो, पहले इसमें केवल हमने 1 ग्लास घुमाया था, अब 4 पानी से भरे हुए ग्लास हैं। क्या अब रिस्क थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है? अब हो सकता है ये गिर जाए। मुझे अपने आप पे नहीं, लेकिन फिजिक्स के ऊपर पूरा भरोसा है। चारों के चारों ग्लास को कौन संभाल लेगा बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स? ये उल्टे तो हो जाएंगे, लेकिन कौन बचाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। घुमाओ, सही है। अच्छा ध्यान दो, रिस्क इसमें भी नहीं है। हमने 5वां ग्लास लिया है, उसमें भी पानी भरा हुआ है, और 5वें ग्लास को रख रहे हैं हम अब ऊपर। बोलो क्या अब रिस्क सबसे ज्यादा बढ़ गया बच्चों? यह पहले सेटअप थोड़ा सा टेढ़ा है, आपको दिख रहा है? असल में रोहित इधर आ, इधर आ, इसको थोड़ा सा अपन सीधा करने की कोशिश करेंगे। इसको पकड़ नीचे से। हाँ, इसकी एक रस्सी बच्चों थोड़ी सी ढीली हो गई है, वो एग्जैक्ट कौन सी है मुझको देखना पड़ेगा पहले तो। रुक जा, छोड़, ठीक है क्या आप? ठीक है, फिर भी थोड़ा सा टेढ़ा है वो। टेढ़ा अगर ये देखो, टेढ़ा दिख रहा है, थोड़ा सा इधर की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। फिर भी कोशिश करेंगे कि ये ना गिरे। गिर जाए तो इसमें गलती किसकी? मेरी, इंसान की गलती है। इसको कौन बचा लेगा? सेंट्री। क्या अब गिरने की संभावना बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। अगर गलती से किसी के ऊपर गिर गया तो उसको एकेडमी किसी भी तरह से दोषी नहीं रहेगी। एक्सपेरिमेंट कई बार फेल हो जाते हैं। कितने ग्लास हैं? 5। आप यकीन नहीं मानोगे, अगर मैं यहां पे एक ग्लास रखूं, ऐसा एक यहां पे रखूं और उसके ऊपर और एक रखूं, तो भी ये नहीं गिरेगा। ट्राई करके देखें, कोई आप में से ट्राई करेगा? आ जाओ, अरे फिजिक्स पे भरोसा रखो, आ जाओ इधर। अच्छा, पानी भरने के लिए आओ। आजा आजा, इसमें पानी भर, बस। हाँ नहीं, ये कागज बच्चों ग्लास के होने की वजह से और थोड़ा सा पानी चाहिए इसमें डालने के लिए। नहीं, और टेढ़ा बैठा है, वही चेक करके देख रहा था। टेढ़ा बैठने की वजह से नहीं, पानी लाओ, पानी लाओ। कौन परफॉर्म करेगा? बोलो रोहित दादा ढवड़े जिंदाबाद जिंदाबाद।
रोहित दादा ढवड़े, ये एक्सपेरिमेंट रोहित परफॉर्म करेगा। डर तो नहीं रहा है तू? बिना कर रहा हूँ सर। प्रेम आजा। ए देखो फिजिक्स के ऊपर ये पहले टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, उसकी वजह से ये गिर सकता है, संभावना ज्यादा है, लेकिन हमें भरोसा है फिजिक्स के ऊपर करेगा। नहीं एवढं पकड़ायचं, एवढं इथं, ओके यहां पे पकड़ना है। और अगर गिर भी गया तो पेशेंस रखो, हो सकता है गिर भी जाए, क्योंकि एक तो ग्लास किसके, कागज के, ग्लास किसके, ऊपर मत लगने दे, और थोड़ी सी और जगह रख दिया तो भी चलेगा। ओके एक मिनट, हाँ मुझको ये इसको सेटअप को दूर लेने दे। अरे ऐसे नहीं, जैसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाते ही वाकडा व्हायला होते। हाँ ग्लास पानी भर थोड़ा सा। थोड़ा सा जागा मला वाटायला थोड़ी जास्त। ए ध्यान दो, असल में जो ग्लास है ना, हाँ ग्लास ही टेढ़े हो रहे हैं। बोलो क्यों? क्योंकि कागज के हैं, कागज के होने की वजह से क्या हो रहा है, वो टेढ़े हो रहे हैं। फिर भी ट्राई कर, गिर भी गया तो क्या, अरे गिर भी गया तो क्या। फिजिक्स एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। बहुत बढ़िया, नहीं गिर रहा है, नहीं तू डर मत। आजा नीचे, नीचे आजा। हाँ ध्यान दो बच्चों, तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। बहरहाल आखिरी में जो अपन 4 उसके ऊपर 2 और उसके ऊपर 1 है कि नहीं, 7 ग्लासेस जब रखे वो भी सक्सेसफुल रहा, लेकिन कागज के ग्लास होने की वजह से उसमें फोल्ड आ रहा है कि नहीं। ये एक्सपेरिमेंट घर के ऊपर करके देखना, घर पे जाओगे तो। अच्छा यही एक्सपेरिमेंट अगर कागज बिना कागज के करना चाहते हो तो बकेट में पानी लो, घर वालों को दिखाओ पहले कि बकेट को जब आप उल्टा करेंगे तो पानी नीचे गिर जाएगा, राइट। लेकिन वही बकेट अगर आप सर्कुलर मोशन में घुमा दोगे जोर से तो पानी गिरेगा। बात चमक रही है, ओके। तो बकेट में भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। मुझे लगता है आज के दिन इतना काफी है। 8वीं 9वीं का क्लास सर लेंगे, बाकी के बच्चों को भी छुट्टी दे देंगे। ओके बंद करो।